ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने प्रदेश वासियों जिले वासियों को दीपावली व मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस रानी दुर्गावती महाविद्यालय में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कैबिनेट मंत्री, सांसद, कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित हुए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारा मध्य प्रदेश देश के हृदय स्थल में है और हमें अपने प्रदेश को प्रगतिशील बनाने के लिए ईश्वर ने विशेष जिम्मेदारी दी है। मंत्री श्रीमती उइके ने कहा कि मध्य प्रदेश औद्योगिक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। कार्यक्रम में बेगा जनजातीय कर्मा व सादी नाचा नृत्य का आयोजन किया गया। मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने बेगा जनजातीय कलाकारों के साथ नृत्य किया। पुलिस बैंड के प्रदर्शन के साथ मध्य प्रदेश गान का आयोजन किया गया। आप सब लोगों को स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आदरणीय सांसद जी अभी विस्तार में आप सब लोगों को बता रहे थे। मैं उन महापुरुषों को सम्मान करूंगी, प्रणाम करूंगी, नमन करूंगी कि जिन्होंने 1947 में अपना आन बान शान कुर्बान करके और हम सब लोगों को आजादी और स्वतंत्रता दिलाई। ऐसे महापुरुष और इसके बाद जिस तरीके से 1947 के बाद आप सब लोग भी जान रहे हैं, चाहे वो बलान हो चाहे सीपी हो, इन पे राज करने वाले अंग्रेजी लोग थे। और हम यदि देखें कि मध्य क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र में आप सब लोग भी जान रहे हैं कि जिस तरीके से इन लोगों ने राज करके और विंध्य प्रदेश को हमारे महाराजा लोगों ने राज किया और भोपाल शहर था जिसको नवाब जी ने कब्जा किया था। और आप सब लोगों को पता है कि अलग अलग भागों में पूरा मध्य प्रदेश का क्षेत्र बटा हुआ था। विंध्य प्रदेश और हमारे मध्य भारत महाकोशल को मिलाकर के जिस तरीके से 1956 में हमारा पूरा मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ और स्थापना के बाद जिस तरीके से आप सब लोग भी देख रहे हैं, भारत का कोई भी और निकट यदि कोई है तो वो मध्य प्रदेश है। भाइयों, मैं चाहूंगी आप लोग अपने आप के लिए जोरदार ताली बजा दें, क्योंकि हम आज सब लोग मध्य में हैं। आप यदि देखें कि हम पूर्व को देखते हैं तो पूर्वी दिशा छत्तीसगढ़ है, यदि हम पश्चिम को देखते हैं तो पश्चिम हमारा गुजरात है, यदि हम दक्षिण को देखते हैं तो दक्षिण में महाराष्ट्र है, यदि हम उत्तर को देखते हैं तो उत्तर हमारे उत्तर प्रदेश है, और यदि हम गुजरात और उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो जहाँ पे राजस्थान है। पर मध्य एक ऐसा है, मध्य प्रदेश जो बीचों बीच पूरे भारत के बीचों बीच और दिन में समाया हुआ ऐसा मध्य प्रदेश है। और हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोग सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि मध्य प्रदेश में निवास करके हम सब लोगों को ईश्वर ने जिस तरीके से जिम्मेदारी दिया है, चाहे वो प्रशासन के क्षेत्र में हो, जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे सांस्कृतिक ऐसे कला संस्कृति के क्षेत्र में हो, जिस तरीके से मैं इन भाई बहनों के लिए चाहूंगी जोरदार ताली बजा दें, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने हमारी संस्कृति को बरकरार रखा है, ऐसे भाई बहनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सब लोगों को स्वस्थ रखे।
महोदय, सांसद महोदय एवं सम्मानित मंच साथियों उपस्थित जनमानस अधिकारी कर्मचारी साथी पत्रकार साथियों, आज मंदिर के स्थापना दिवस पर आप उपस्थित हुए कार्य की शोभा मैं जिला प्रशासन की ओर से आप समस्त बोलूँगा। आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। साथ ही कलेक्टर महोदय से आगे माननीय सांसद महोदय का आप पौधा फेंककर अभिनंदन स्वागत करें। साथ ही आगे श्री जिला पंचायत महोदय से कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य विभाग माननीय श्रीमती संपत्ति श्री जिला पंचायत महोदय माननीय सांसद महोदय का आभार। दूसरा तालियां इनको हम आप सभी चाहेंगे। प्राचार्य महोदय को और बहुत बहुत स्वागत माननीय शैलेश मिश्रा जी का अरुण तिवारी में स्वागत आपका। जनपद पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन। श्री बल्कू सर को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत आप सभी का। तालियां में लोग मुझे नजर उपस्थित है। साथ ही बल्कू सर से याद है कि हमारे बीच उपस्थित युवापति और सम्मान यहाँ पर तो मध्य प्रदेश का गौरव दिवस मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की इस गर्भ में आयोजन में हमारे साथ कलेक्टर महोदय श्री जिला पंचायत महोदय जिसके पास है यहाँ का और मेरा मन प्रतीक है, मेरा मन प्रतीक है उसका जय गणेश जय सरस्वती जय ब्रह्मा विष्णु महेश जय अम्बे जगदा पिता हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का घर बनाने से लेकर घर बसाने और घर बचाने की हमारी चिंता की है। हमारे खेत लहराते रहे, हम पर नींद बरसाते रहे और हर गरीब के चेहरे मुस्कुराते रहे। यही ध्येय है प्रदेश सरकार का कि हमारा प्रदेश निरंतर आगे बढ़े। जय गणेश जय सरस्वती जय।
बलिदान की गुजराहों में कथा कला की चित्रकूट में राम की विवेक का आज कला का पत्थर पर संगीन है अमृत कुंज अमर कंटक में बैठा मध्य प्रदेश है ऐसा मध्य प्रदेश है सबका साथी सबका दाता सबका साथी सबका ये संदेश है मेरा मध्य प्रदेश है मेरा मध्य प्रदेश है मेरा मध्य प्रदेश है विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है और यहाँ की वन संपदा और यहाँ की लोक संस्कृति पर हमारे जिले की लोक कला और संस्कृति की छटा बिखेरने के लिए आमंत्रित कर रहा हमारे लोक कलाकार हैं जिन्होंने बैगा और गौड़ जनजाति की संस्कृति को अपनी कर्मशाला और बैगा जनजाति के नृत्यों के माध्यम से हम
देखिए, आज मध्य प्रदेश से स्थापना दिवस से पूरे मध्य प्रदेश में हम सब लोग मनाते हैं और इसको जब से मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है और मैंने कहा भी कि आज देखिए मध्य प्रदेश से उन ऊंचाइयों को पहुंच रहा है और इसीलिए 7.5 करोड़ जनता की जो अपेक्षा है, हम मध्य प्रदेश वासी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में ऐसा महसूस करते हैं कि मध्य प्रदेश के पूरे तस्वीर को देखते हैं और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश हर सेक्टर में जो ऊंचाइयों को आगे छुआ है, प्रयास कर रहा है और हमारे लिए यही गर्व का विषय है और इसीलिए मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को हम परंपरागत मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। और आज मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ बना, इसके पहले हम सीपीएन बराड़ से 56 में आए, तो आज इस दृष्टि से अगर देखेंगे तो हम मध्य प्रदेश से पूरे भारत में एक अच्छी स्थिति में मध्य प्रदेश को हम देख पाते हैं और यही हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। इसलिए मध्य प्रदेश दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। स्थापना दिवस की मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और दीपावली पर्व की भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ में जिस तरीके से हर जिले में 1 नवंबर को बहुत ही उत्साह के साथ नाच गाने के साथ और मध्य प्रदेश गान के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ और आप देख पा रहे हैं कि हर जिले में बहुत ही उत्साह के साथ जिस तरीके से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी जिले में ऑनलाइन मीटिंग करके और उन्होंने जो निर्देश दिया था उसका पालन प्रशासन ने किया और आज हम आप सब देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री एक्सीलेंस ऐसा महाविद्यालय रानी दुर्गावती कॉलेज में हम आप सब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यक्रम हुआ। हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कुलस्ते जी और हमारे सभी नगर पालिका, जिला पंचायत, सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। बड़ी उत्साह रही लोगों में भी और हमारे सभी सम्मानीय अधिकारीगण भी यहाँ पे रहे। जिस तरीका से 69वां साल में हम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मना रहे हैं और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे निर्देश दिए हैं उसका हम आप सब लोग पालन कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमको मध्य प्रदेश में निवास करने का और सेवा करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि पूरे भारत का मध्य क्षेत्र में यदि कोई है तो वो मध्य प्रदेश है, हमारा अपना मध्य प्रदेश है। और आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि जैसे हम यदि पूर्व में देखें तो छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में देखें तो गुजरात है, दक्षिण में देखें तो महाराष्ट्र है, उत्तर में देखें तो उत्तर प्रदेश है और पश्चिम और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच राजस्थान है। पर मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर के मध्य प्रदेश बना है और हमारा सबका सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में अनेक रंगों में रंगे, अनेक विविधता में रंगे, ऐसे विविध अनेक विधियों में रंगे, ऐसे हमारा मध्य प्रदेश बहुत प्यारा मध्य प्रदेश है, भारत का बहुत दिल के करीब मध्य प्रदेश। जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जब से 2014 से देश के बागडोर संभाले हैं और डबल इंजन की सरकार लगातार बन रही है, निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, चाहे पूर्व के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हों, चाहे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी अभी डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी वर्ग को लेकर के, सभी समाज को लेकर के और जिस तरीके से काम कर रहे हैं मैं भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। बहुत बधाई, धन्यवाद। थाना मोहगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगारपुर के पोषक ग्राम गोरखपुर निवासी हीरामन मरावी पिता बलकू मरावी की नर्मदा नदी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी अनुसार मृतक धनगांव से अपने गांव गोरखपुर आ रहा था, तभी गोरखपुर शांति आश्रम घाट नर्मदा नदी में नाव से पार करने की चाहत में नदी में उतरकर नाव खींचता, लेकिन वह गहराई में चला गया। नाव खींचते ही मृतक डूब गया। मृतक के घर न लौटने पर घरवालों ने पुलिस को खबर की। पुलिस द्वारा पतासाजी अनुसार नदी में खोजबीन की, कुछ पता न चलने से मंडला SDREF टीम की सहायता ली गई। दूसरे दिन मृतक का शव मिला। पुलिस ने मामला तैयार कर शव परीक्षण के बाद घर वालों को सौंपा है। जांच जारी है। नैनपुर में कनौजिया टोला में एक व्यक्ति ने चाकूबाजी करते हुए 4 लोगों को घायल किया है। घटना आपसी रंजिश की बताई गई है।
घायलों को नैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। चाकूबाज आरोपी का नाम आशीष तिवारी बताया गया है। आरोपी आशीष तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 घायलों की हालत नाजुक देखते हुए जबलपुर रेफर किया गया है। विवाद हार्वेस्टर से खेत में फसल कटाई पर बताया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। राम भैया इधर देखना। बच्चे को लो। क्या हो गया? थोड़ी देर 15 मिनट में उसका सराय गैस बंटी इसके लिए क्या लग रहा बेटा जाओ। हां बुलवा नहीं है इसके कपड़े पे लगाओ। इसको निकालो, कपड़े बुलवाओ उसके। कपड़ा चेंज इसको निकालो। जिसका जो है बाहर तो जाओ जाओ। जिला योजना भवन में आयोजित बैठक में मां नर्मदा जी की महाआरती करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। तमाम समिति जनप्रतिनिधि गण्यमान्य जन के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए हैं कि रपटा घाट अब माहिष्मती घाट के नाम से जाना जाएगा। 5 लाख रुपए जमा कर कोई भी नागरिक समिति में स्थायी सदस्य बन सकता है। 21,000 रुपए जमा करने पर अस्थायी सदस्य बने रहेंगे। सभी सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष इस समिति में सदस्य बन सकते हैं। नर्मदा जी की पंचचौकी महाआरती का शुभारंभ एकादशी से प्रारंभ होगी। सभा में कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उइके, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जन प्रतिनिधि, पत्रकार जन, समाज सेवक, व्यापारी जन उपस्थित रहे। हम इस समिति में भी हम समाज सेवियों को वॉलंटियर ग्रुप को रखेंगे तो भी बहुत स्वागत है। वो तो मना कर दिया, उसने मना किया। चलिए आप एक को सब नाम लिखा दो। देखिए इसमें बहुत सी चीजें मुझे भी बड़ा समझने में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं स्पष्टता कर रहा हूँ। पूजा करने वाली लोग बेटा आदमी तो नमस्ते करेगा, प्रणाम करेगा, पर जो पहला पुजारी है वो निमित्त ऐसा है पुजारी होना चाहिए जो अभी जैसे निमित्त करते हैं। तो एक तो वो नहीं तो पता चला शादी में चला गया, हम पंडित जी को फिर बुलाते रहे। निश्चित करेंगे उसकी जो तैयारी करना, ये करना, तो ये सुनिश्चित करना। बाकी जो सब जुड़ सकते हैं उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु ये कितनी संख्या होगी, कितने लोग नहीं आए तो आरती नहीं होगी। आरती का टाइम जो भी निश्चित आप लोग कर रहे हैं वो करना चाहिए। जब लोगों को एक बार ये पता होगा तो लोग जो भी श्रद्धा रखते हैं, जो कराना चाहते हैं, जो केवल देखना चाहते हैं, वो फ्री रहेगा। दूसरा चीज ये जो फोटोग्राफी है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, बल्कि इसमें एक समिति हो जिनकी खुद की फोटोग्राफर्स को वो सशुल्क मतलब वो एक छोटी राशि तय करे। इसमें क्या होगा कि उसकी गरिमा बनी रहेगी, वरना क्या वो सामने जाके जहाँ पे पूरी आरती हुए लोग फोटो वो भंबड़ हो। तो फोटोग्राफी से मतलब क्या, जैसे इसके आगे से लेंगे, आगे से मतलब एक व्यवस्थित तरीके से, नहीं तो हर आदमी सामने होगा तो एक बहुत नॉमिनल चार्ज होगा। इसमें
एक अच्छा चीज हो सकता है कि मंडला के कुछ अच्छे फोटोग्राफर्स जो समिति का हिस्सा बनेंगे उनके पास 2 पैसे की व्यवस्था भी बनेगी, तो ये एक अच्छा और इसकी गरिमा बनी रहेगी। वरना क्या होगा, हमारा नर्मदा आरती की लिंक बना के लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें, तो उस लिंक से जुड़ने के लिए कुछ एक शुल्क निश्चित करें, तो मेरे ख्याल से फंडिंग की आपकी व्यवस्था होगी और लोग बहुत जुड़ेंगे। एक लिंक बने, सर नर्मदा आरती का हम आयोजन करने जा रहे हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करने के लिए वेलकम करें उनको, अपन स्वागत करें और एक निश्चित शुल्क उसमें निश्चित कर दें, तो वो लोगों तक पहुंचेगी भी और आप फंडिंग का भी एक मैटर जो है वो सॉल्व होगा। दूसरा सर एक विषय और है कि हमारा इसको डिसमेंटल करके और पार्किंग को वहाँ आगे बढ़ा के प्रॉपर उसकी व्यवस्था करते हैं जो भविष्य के लिए भी काम आए। ये एक माइलस्टोन हो जाएगा आपका इस कार्यक्रम के लिए। सर लिंक वाले विषय में तो बहुत अच्छा है, इनडायरेक्ट वे में बहुत से ऐसे लोग हैं मतलब डोनेट करते हो नर्मदा जी से लिंक वगैरह हम एक बार करके दिखा दें, उसके बाद बनाएं। सर कर सकते हो, एक सजेशन आया है अभी जुड़ना चाहिए, सवाल नहीं देख सकते हैं। मेरा सुझाव है अगले स्टेज में देख सकते हैं। इसमें अगर कोई ऐसा हो जो आईटी एक्सपर्ट हो, आईटी एक्सपर्ट हो आईटी एक्सपर्ट हो या आप लोगों के जो साथी हो जो लीग एक्सपर्ट हो, थोड़ा सा आ जाए, हम एक बार डिस्कस करें कैसे वो चाह रहे हैं। ठीक है, नहीं आपका सहलाब को विचार करते आप बताऊंगा, फिर हमें भी पूर्ण कार्य, फिर इतने पूर्ण कार्य हो जाएंगे तो कैसे? जो 5 लाख काफी ज्यादा भाई, पिछली बार जो कुछ लोग आए थे वो बोले नहीं 5 लाख सरकार में आपको 10 लाख देंगे, यहाँ एक से एक दान देने वाले परिवार के नाम पे। दिक्कत यही है कि इस बार उपस्थित नहीं है, वो लोग उपस्थित नहीं है। ठीक है ना, इनका चूंकि जिस दिन से आदरणीय कलेक्टर साहब आए, क्योंकि वो प्रयागराज के हैं और प्रयागराज की आरती देखते हैं और माँ नर्मदा की कृपा रही तो वो मंडला आए, तो अचानक ऐसे बैठ करके हम लोगों ने विचार बनाया कि चूंकि उस तरफ तो कुंभ घाट बनेंगे ही, पर इस तरफ भी एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम लोग महायात्री के रूप में ऐसा डेवलप करें। ऐसे साहब के मन में एक प्रेरणा आई और हम सब लोग बैठ करके टीम वर्क हम लोगों ने चर्चा किया। ये हमारी 3री मीटिंग और माननीय सांसद जी के हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जब माननीय सांसद जी रहेंगे तो एक बड़ी बैठक लगा के सब लोगों के साथ रखेंगे। और आज आप सब लोगों ने अमूल्य समय निकाल करके, चूंकि पर्व भी है और इसके बावजूद भी आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप सब लोग आए इसके लिए बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करती हूँ। क्योंकि माँ नर्मदा एक ऐसी माँ है जो हम सब लोग कहते हैं कि हमारी जगत जननी माँ नर्मदा है, हमारी जीवन दायिनी माँ नर्मदा है। और कहने में कोई संकोच नहीं कि आज चाहे व्यापारी क्षेत्र में हो, राजनीति क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे मीडिया जगत के क्षेत्र में हो, आज मैया की आप सब लोगों के ऊपर अपार कृपा रही और आज हम सब लोग माँ को एक जननी मान करके सब लोगों के माँ के प्रति सभी एक आस्था है, श्रद्धा है। और आप हम सब लोग भी देख रहे होंगे कि पहले कैसा था और धीरे धीरे जिस तरीके से जागरूकता आ रही है उस हिसाब से अब लोगों के मैया के प्रति आस्था भी बढ़ रही है। और अब ऐसे लाखों संत और लाखों लोग जो माता रानी की एक ही नर्मदा जी है जिसकी परिक्रमा करते हैं। और हम सब लोगों को बहुत ही सौभाग्यशाली है कि मैया जी अमरकंटक से निकल करके खंबात की खाड़ी में जाके मिली। और सबसे ज्यादा यदि भौगोलिक दृष्टि से भी हम देखें, दूरी की दृष्टि से भी देखें, तो नर्मदा माँ नर्मदा मंडला जिले में सबसे ज्यादा समय बिलवाई है और सबसे बड़ी दूरी और हमें यदि देखें तो मंडला की है। तो ऐसी स्थिति में हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली है। और हम सब लोग भी निर्णय लिए जिस तरीके से भाई हमारे जी ने और उनकी पूरी समिति ने, ये बात सही है कि 24 साल तक उन्होंने लगातार वहाँ पे सेवाएं दी, उनको हम अलग नहीं कर रहे हैं, काम उन्हीं लोगों को करना है। मेरे साथ आई थी ये बात भाई लोगों की भाई वहाँ पे जितने मंदिर हैं और पुजारियों को भी आप लोग सदस्य बनाएं। ये हम सब लोगों के आप सब लोग भी चाह रहे हैं कि उनको यथावत वहाँ पे रखना है, उनके मार्गदर्शन में ही ये समिति सब चलेगी और उनको यहाँ पे समिति में शामिल करेंगे। नरेश भैया आप लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए, सब लोग सहमत है ना, रखा जाए। और पंडित हम कोई बाहर से नहीं लाएंगे, जो व्यक्ति लगातार पूजा पाठ कर रहा है, विधि विधान मैया जी के अष्टक को समझ रहा है, सारी चीजों को
पुजारी के रूप में रहेंगे। पर यह है कि जो व्यक्ति वहाँ पे समय देगा, जो समिति वहाँ के लोग रहेंगे, तो उन लोगों के जो एक फिक्स अमाउंट रहना चाहिए, मानदेय रहना चाहिए कि आपका हर महीना इतना आपका ये पूजा की आपने जो पूजा पाठ करेंगे उसके लिए ऐसा सोचे हैं। और दूसरे में वहाँ पे जो आप लोग बाजा ढोल मंजीरा से हम लोग बजाते थे वो नहीं रहेंगे, वहाँ पे साउंड सिस्टम रहेगी। पूरा साउंड सिस्टम में ही अष्टक होगी, महाआरती होगी, आरती का भी साउंड में ही रहेगा। वो पूरी समिति को हम लोग वहाँ पे सब लोगों को उनकी तैयारी के लिए, जैसे बहन जी कह रही थी कि टोली रहेगी जो आरती के पहले उसकी सारी तैयारी करेंगे, तो वो सारी चीजें रहेंगे। एक स्क्रीन रहेगी बड़ी, तो स्क्रीन पे हम लोग जो बाहर वहाँ पे भीड़ रहेगी उसको हम रोड पे दिखा पाएंगे लोगों को कि आते जाते लोग वहाँ पे स्क्रीन पे वो भी अपनी आरती वो देख सकते हैं और पूरे क्षेत्र के लोग वहाँ पे महाआरती में उपस्थित रहे। ऐसी हमारी प्रयास है। आदरणीय अभी सांसद जी कह रहे थे कि किसी के पुण्यतिथि यदि हम लोग किसी अपने परिवार के कोई मुखिया है या कोई है परिवारजन के, कोई यदि उनकी तिथि आती है तो हम लोग जाते हैं मैया जी में, कोई खिचड़ी बांटते हैं, कोई खीर बांटते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो यदि आरती करना चाहे तो उसके लिए पूरी पारदर्शिता रहेगी। इसके लिए एक जो समिति है वो समिति के लिए ऑफिस भी रहेगी, ऑफिस में काउंटर रहेगा, वो काउंटर में पूरे रसीद के साथ 2100 रुपए जो भी महाआरती है जो करवाना चाहे जन्म पुण्य तिथि में हो तो उस दिन स्मृति में हो, तो या कोई ऐसी मैया ने किसी को खुशियारी दी तो आप लोग सोचते हैं ना कि हमारे घर के लोगों के जन्मदिन है या आज कुछ अच्छा सा दिन हो गया, कोई फायदा हमारे व्यापारियों के बिजनेस में कोई फायदा हो गया तो ऐसी स्थिति में भी अच्छा है कि हम मैया जी की महाआरती करा रहे हैं। तो महाआरती के लिए जो भी आप लोगों ने तय करेंगे शुल्क, वैसे तो मैं सोच रही थी कि पहले भाई लोगों ने 250 रुपया कितना रखे थे, 100 रुपया, तो आप लोग जो रखें उसके हिसाब से आप लोग तय कर लें। तो वो जो भी विशेष आरती रहेगी उसके लिए काउंटर पे स्लिप रहेगी, उसकी रसीद बंदी रहेगी, पूरी पारदर्शिता से होगा। यदि ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन का भी वहाँ पे प्रावधान रहेगा, ऑनलाइन के माध्यम से पैसे पूरे वहाँ पे आएंगे या पर्ची के माध्यम से हो या ऑनलाइन के माध्यम से। उसके साथ साथ जैसे अभी हमारे भाई लोगों ने अभी राजेश जी ने भी, जयदत्त झा ने भी, हम इस समिति में भी हम समाज सेवियों को वॉलंटियर के रूप में रखेंगे तो भी बहुत अच्छा सब स्वागत है। वो तो मना कहा गया है, मना किया देखिए इसमें बहुत सी चीजें मुझे भी बड़ा समझने में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं स्पष्टता कर रहा हूँ। क्या करने वाली लोग एक आदमी तो नमस्ते करेगा, प्रणाम करेगा, पर जो पहला पुजारी है वो निमित्त ऐसा है पुजारी होना चाहिए जो अभी जैसे निमित्त करते हैं। एक तो वो नहीं तो पता चला शादी में चला गया, हम पंडित जी को फिर बुलाते रहे, निश्चित करेंगे उसकी जो तैयारी करना ये करना तो ये सुनिश्चित करना। बाकी जो सब जुड़ सकते हैं उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु ये कितनी संख्या होगी, कितने लोग नहीं आए तो आरती नहीं होगी। आरती का टाइम जो भी निश्चित आप लोग कर रहे हैं वो करना चाहिए। जब लोगों को एक बार ये पता होगा तो लोग जो भी श्रद्धा रखते हैं वो हम शासकीय का अनुरोध था वहाँ किसी भी वार्ड का रहता मेरा बात तो नहीं है, उस वार्ड के पार्षद वो भी फोन किया जाए क्योंकि सबसे पहला फोन उसी पहुँच जाता है। तो कार्य सदस्य उसको बना लेते हैं, ठीक है। वार्ड कौन सा लगता है? 20 जन बैठे हैं, विशेषकर जैन समाज और सिंधी समाज। तो हमें कुछ अगर जैसे युवक मिल जाए जो थोड़ा सा सीए या फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हैं, जो महीने में या 15 दिन में एक दो बार हमारा ऑडिट पैरेलली करते जाएं, तो हमें ऐसे भी सहयोगी चाहिए जो वित्तीय रूप से न जुड़े बट हमारी जो डाटा रही है ना वो हिसाब किताब प्रशासन तो करेगा ही करेगा, बट पैरेलली हमारे प्रशासन पर कोई नजर रखे, ठीक है। तो चूंकि जनता का वो है ना, बेसिकली हम कस्टोडियन या गार्जियन के रूप में रहेंगे, संरक्षक तो है। तो आपका खाता हमारी नजर में क्लियर है, हमारा खाता आपकी नजर में क्लियर है। और तो ये ना है ना कि भाई हम में से किसी का वो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो पूरे लिखे रहे भाई केवल आपका ही नहीं है, ये हमारा ही है, ठीक है। मतलब दोनों के बिगाड़ने की संभावना है।
तो ऐसा हमारे ये रहेगा कि इनमें से क्योंकि व्यापारी लोगों के पास लड़के और ये सब रहते हैं, तो ऐसे 4-5 व्यापारी मिल जाए तो आप हफ्ते में भी एक दिन भी दे देंगे, तो उससे हमारा भी मतलब बेसिकली ना पब्लिक ऑडिटिंग होती जाएगी। ये मतलब मेरा एक तरह से इसमें एडिशन है। सिंधी समाज से सर आदरणीय सुशील पंगलानी जी से भी अनुरोध है कि कुछ सुझाव दें, वरिष्ठ हैं सर। इसमें अकाउंट डेट है, कॉन्टेक्ट में, और उनके ऑफिस में पेपर पहुंच जाएंगे। जी जी उनके ऑफिस में पेपर पहुंच जाएंगे, हम चेक करेंगे। पेपर वाली इतना हाँ आदत भावे बन जाएगा तो ठीक है। कॉपी की रजिस्टर सर एक सीएस में भाग की मंडला के बमनी के ईशान मूलचंदानी। मंडला के बस स्टैंड के पीछे गर्म कपड़ों की 3 अस्थायी दुकानों में भयंकर आग लगी है। ये दुकानें टीन सेट डालकर बनाई गई थी। बता दे आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं है। शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। इस आग में 3 अस्थायी दुकानें जलकर राख हो गई है। मौके पर 2 अग्निशमन के वाहनों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। यहाँ का बुझाता वो फिर से पकड़ने लगी थी। अचानक कैसे लगी होगी अपने आप भैया। अरे भैया उसका खंबे पास मत जाओ, तार लटकी है वो। लाइट अभी बंद भी नहीं करे ना भाई, चलिए दीपावली की रात्रि से गोवंश अहीर नृत्य की शुरुआत हुई। स्थानीय तौर पर अहीर बंधु घरों में आकर चंडी की सहायता से देवताओं को जगाते हैं, जिन्हें तिलक वंदन करके चंडी की पूजा करने के बाद उपहार अनाज पैसे देने की परंपरा है और यह परंपरा दिवाली की रात्रि को घरों में निभाई गई है। अब स्थानीय तौर पर मड़ाई मेले शुरू हो गए हैं, जहां अहीर बंधुओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उन्हीं के द्वारा मड़ाई जगाई जाती है।
नैनपुर थाना क्षेत्र में लगातार 2 चाकूबाजी की घटनाएं हुई है। पहली घटना में 4 लोग गंभीर घायल हुए थे, जिसमें 2 लोगों को जबलपुर रेफर किया गया है। दूसरी घटना में एक वृद्ध महिला के गले पर चाकू से वार किया गया है। मामला नैनपुर के वार्ड नंबर 8 तालाब टोला का है, जहां सुशीला बाई से मंगलसूत्र छीनने की कोशिश के दौरान उनके गले में चाकू से वार किया गया, जिससे महिला घायल हो गई। आरोपी पीड़िता के मोहल्ले का रहने वाला बताया जा रहा है, जो नशे का आदी है। वारदात को अंजाम देने के बाद मोहल्ले वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। आरोपी के जेब से मंगलसूत्र निकाला। आरोपी शराब पीने का आदी बताया गया है। घायल महिला को नैनपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसकी हालत ठीक बताई गई है। नैनपुर पिंडरई मंडला रोड पर चिचौली चौराहे पर रात लगभग 1 बजे ट्रक जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण डीजल का रिसाव था बताया गया है। ट्रक पर मक्के की छोही लोड थी, जो गुड़ की भट्टियों में जलाने के लिए ले जाई जा रही थी। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, आग को काबू किया गया। तब तक ट्रक जल चुका था। सुबह पिंडरई से मंडला रोड में देख रहे हैं आप, एक ट्रक में धू कर जलता हुआ, छोही से भरा हुआ ट्रक रास्ते में बुरी तरह से आग लगी हुई है। सुबह 6 बजे की घटना आज सुबह। छोइयों से भरा हुआ ट्रक सालीवाड़ा के पहले नैनपुर से पिंडरई से डिठौरी के बीच में धू कर जलता हुआ सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गौवंश की रक्षा करना हमारी प्राचीन परंपरा रही है। गोवर्धन पूजन का कार्यक्रम प्राचीन काल से ही परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गोवर्धन पूजा में हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपरा झलकती है, जिससे हमें पशुपालन से दुग्ध वस्तुएं और खेतों के लिए जैविक खाद उपलब्ध हो सके। दयोदय पशु सेवा सदन आमानाला का शुभारंभ जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी ने पूजा अर्चना कर प्रारंभ की थी। इस गौशाला में प्रारंभ में 3 गाय थी, आज इनकी संख्या 300 बताई जा रही है। दिगंबर समाज हमेशा पशुओं की सेवा करने में अग्रणी है। इस अवसर पर राधा कृष्ण बने बच्चों का अभिनंदन गो सेवकों के द्वारा मंत्री व सांसद महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। अपने संबोधन में मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए पशुपालन को बढ़ावा देने को कहा है। इस अवसर पर ग्वालों ने अपने परंपरागत नृत्य के माध्यम से उनका स्वागत किया। आयोजित कार्यक्रम में मंत्री श्रीमती संपतिया उइके, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने गायों की पूजा की। अपने हाथ से लड्डू, फल, घास, अनाज और प्रसाद खिलाए। कार्यक्रम में मंत्री श्रीमती संपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने गौसेवक जनों को भी सम्मानित किया। दिगंबर जैन समाज दयोदय पशु सेवा सदन आमानाला में जिला स्तरीय गोवर्धन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उइके व सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, कलेक्टर सोमेश मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमित वर्मा कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ सुबह एक डॉक्टर आते हैं, 4 से 5 घंटे रहते हैं, हम लोग की टीम रहती है, पूरा इनका मैनेजमेंट करते हैं। अपने सामने मेडिकल स्टोर भी है यहाँ पे। ये हाँ भैया, ये सेफ्टी गार्ड लगाया, मतलब एक तरीके से अपने जवाब। हाँ वो भैया इसको अलग किया है, तो दिखाई पॉइजन हो गया था। काफी रिकवर इसका, काफी रिकवर। ये भैया जी
लास्ट भैया 6 महीने में 100 केस आए हमारे पास। पूरा होम रिकॉर्ड चलता है। मृत्यु दर हम लोग मेंटेन करते हैं। 6 महीने में 100 केस आए हमारे पास, वो सब क्रिटिकल आते हैं, मतलब एकदम। अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है माननीय मंत्री महोदय, सांसद महोदय के कर कमलों से। बहुत बहुत अभिनंदन। सेवा प्रदान कर रहे हैं, समाज को अब एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं दिलीप चंद्रौल जी। मैं आग्रह करूंगा, मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ रेणु कछवाहा जी, गौवंश की रक्षा के लिए, तब भी गौ सेवा के लिए अपना योगदान आपने निरंतर दिया है और देते आ रहे हैं। रेणु कछवाहा जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपके इस सामाजिक कार्य में सेवा प्रदान करने के लिए। आमंत्रित करलाल रैदास जी को बहुत बहुत बधाई। आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान राम नारायण परवे जी मंडला से, जो कि इस मंच से सम्मानित किया जा रहा है। गौ सेवा और गौ पालन के क्षेत्र में आपका योगदान सराहनीय है, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं विशेष रूप से उनके प्राण बचाए हैं। आज डॉक्टर पी.के. जोशी जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज के इस की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रविंद्र भवन में आयोजित देश को गौवंश संरक्षण का संदेश दिया। आज 7 बार के हमारे लोकसभा क्षेत्र के सांसद और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर देश के विकास में अपना योगदान देने वाले माननीय सबसे अच्छी बात है कि जो बीमार और एक्सीडेंट वालों को उठा के लाना है, ये बड़ी बात। मैंने तो मैंने उनको बोली कि भैया तुम लोग क्या कहीं 55 लाख रुपये उनको दे और उनको बोली सेट करो, हमारे मंडला जैसी में आपको बहुत बधाई। मतलब कलेक्टर को बंदी उसका इंटरेस्ट है आपके सरकार को 5 एकड़ जमीन दिलवाएंगे और बाकी और जो चीज़ें हैं उसको करवाएंगे। मान लीजिए निर्यात बंद हो, हम तो जानते हैं बाकी को क्या है ये आश्रय गृह पशुपालक जो है उनके बारे में भी, और केवल सरकार ही नहीं बाकी हमारे समाज के लोगों का संरक्षण ऐसे केंद्रों के लिए होना चाहिए ताकि हमारे जो गाय है, गौ माता है, वो सुरक्षित रहे। हम उसकी चिंता करें, ये जरूर हमको चिंता करना चाहिए। इसको राष्ट्रीय गौ सेवा योग की संरक्षण की बात सुझाव भी दे सरकारों के सामने इस प्रकार के अच्छे रचनात्मक कार्यक्रमों को लेकर के कितना अच्छा हम उनके हमारे योगदान में हमारा क्या उसके पीछे उद्देश्य है, इसको भी समझ आने की जरूरत है। बहुत बार हम उसका शोषण करते हैं, दोहन करते हैं, ये भी गलत है और इसलिए जितना अच्छा हो सकता है उसके बारे में हमको विचार करना ये बहुत जरूरी है। और इसलिए इसको पूरे देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी के प्रस्ताव भी हमारे अनेक साधु संत महात्माओं की तरफ से भी निरंतर समाज के सामने आ रहे हैं। वो निश्चित आने वाले समय में सरकार इस पे जरूर विचार करेगी कि हम इसके लिए और क्या बेहतर हो सकता है। इसके कि जिस तरीके से दीपावली का पर्व एक प्रकृति से जुड़ करके हम आप सब लोग मनाते हैं और दीपावली का पर्व बहुत ही धूमधाम और उत्सव का पर्व रहता है। और चूंकि दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट जिसको हम कहते हैं वो पर्व रहता था, पर इस बार 2 अमावस्या होने के कारण इसको हम लोग 1 तारीख को ना मना करके हम लोग 2 तारीख को इस पर्व को मना रहे हैं। निश्चित ही जिस तरीके से प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि हम सब लोग अपने अपने घर में गौ माता की पूजा करते हैं और हम गोवर्धन की पूजा करते हैं, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सब लोग एक समुदाय के रूप में निवास करने वाले हम आप सब लोग भाई बहने हैं और इसमें आप सब लोगों ने त्योहार में अन्नकूट के साथ साथ गोवर्धन पूजा, गौ पूजा करते हुए एक समाज के साथ, समरसता के साथ आप सब लोग
कि यहाँ पे हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि भी हैं, सम्मानित अधिकारीगण भी हैं, हमारे गौरक्षक भी हैं और अलग अलग समाज के हमारे सभी समाज के भाई बहने भी हैं। क्योंकि ये मुझे बहुत ही सौभाग्य और मुझे बहुत हर्ष है कि जिस तरीके से प्रशासन ने आमा नाला के वो पवित्र भूमि जहाँ पे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के यहाँ पे जिन्होंने भूमि पूजन किया था इस गौशाला में, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि ये गौशाला के लिए जितना भी करेंगे, चाहे वो व्यक्तिगत हो या हमारे प्रशासनिक तौर पे हो या हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा हो, क्योंकि ये स्थान एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पे गुरुवर आचार्य जी ने आकर के उन्होंने भूमि पूजन किया। उस समय में कुछ भी नहीं था और आज गुरुवर जी ने के आशीर्वाद से जिस तरीके से 3 गाय थे और आज 300 से ऊपर यहाँ पे हो गए। मैं चाहूंगी सभी गौ सेवक को लिए जोरदार ताली बजा दें। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भले ही हमारे यहाँ पे 8 गौशाला है, पर यदि हम आकलन करें तो ये व्यक्तिगत खर्च से भी हमारे दिगंबर समाज के, जैन समाज के सभी भाई बहनों ने इस तरीका से सेवा कर रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चों का सेवा कर रहे हैं, एक छोटे बेटा बेटियों की सेवा कर रहे हैं, इस तरीके से गौशाला को आप लोगों ने जिस तरीके से सजो के रखा है, मैं इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने इस तरीके से काम कर रहे हैं। और निश्चित ही एक बहुत ही आदर्श के रूप में जो आप लोगों ने यहाँ पे गौशाला चला रहे हैं, इसकी शिक्षा हमको भी लेना चाहिए और पूरे क्षेत्र में भी इसी तरीका से हमको गौ माता की सेवा करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे बहुत से ऐसे समाज हैं जो प्रशासनिक या हमारे कोई भी प्रकार के किसी सहयोग ना लेते हुए वो अपने आप में इतना अच्छा सेवा भाव लेकर के काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही ऐसे सभी गौ सेवकों को और जिनके गौशाला है उन सभी को हृदय से बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और निवेदन आप सब लोगों से करती हूँ कि अपने लिए तो हम आप सब लोग जी रहे हैं, पर गौ माता के लिए भी हम सब लोग यदि एक तिल भी यदि हम सब लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित ही जो हम लोगों के जवान में गौ माता के रूप में नाम आता है, तो निश्चित ही हमारा जीवन भी पवित्र होगा, धन्य होगा। तो क्या आप सब लोग भी गौ माता के प्रति स्नेह, गौ माता के प्रति प्यार और गौ माता के प्रति समर्पण और गौ माता के प्रति सेवा करने का भाव जगाएं और निश्चित ही हमारे गौशाला में, आमा नाला के गौशाला में जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि हमारे जैन समाज के एक भाई बहने रात दिन से सेवा करके और आप लोगों ने बहुत काम कर रहे हैं और इसी भाव को लेकर के हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जैन समाज के लिए भी एक आयोग का गठन किया गया है और निश्चित ही मैं मानती हूँ कि ऐसे आप लोग सेवा कर रहे हैं तो उसी का फल है आचार्य श्री का कि आज वो आयोग के रूप में भी आप सब लोगों को एक आयोग बना हो सकता है कि हमारे मंडला से कोई उस आयोग में चले जाएं। ये हमारी भारतीय परंपरा का एक है। आप इसे असर को आप देखते होंगे तो मैं यहाँ पर सभी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित नागरिक बंधुओं को भी मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप सब लोग इसी भाव से आज हम सार्वजनिक तौर से इसे गौ पूजा का कार्यक्रम को हम लोग करते हैं। वैसे गाँव में भी हमारी परंपरा रहती है, परिवार में भी रहती है, तो कहीं ना कहीं हम पूजा का कार्यक्रम हम इसी निमित्त पूजा अर्चन करते हैं। आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही कि जब मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम को एक अभियान के तौर पर, सार्वजनिक तौर पर सरकार उसमें भागीदार बने, हमारे सब लोग इसके हिस्सेदार बने कि इसे कार्यक्रम में हम कहाँ इसकी हिस्सेदारी निभा सकते हैं, हमारी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। इस प्रकार की कल्पना सरकार ने किया। आज पूरे अगर जिले की दृष्टि से देखे तो अलग अलग जो हमारे सेवा के केंद्र हैं, पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रकार के सेवा केंद्रों को, हमारे गौरक्षकों को एक अभियान के तौर पर पूरे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा हम की सेवा और उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल
और इसलिए आज केवल एक समाज विशेष का काम नहीं है, ये पूरे समाज का काम है। और इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। अंदर अंदर राजा भैया जहाँ से दिखाओ। बड़ा नहीं है सर, भैया बड़ा यही अंदर बहुत फोटो बिगाड़ा तेरे देख अप्लाई करें। भैया चारा ये खुला है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पता नहीं चलाती मोबाइल पीछे रखो अनिता जी, नहीं तो अब ले जाए मोबाइल ले जाए वो। ये तो हटाइए भैया थोड़ा तुम तो देखो तो जहाँ समाचार बन रहे हैं बंद करो, फोटो खींचने से कोई मतलब नहीं। तो आज स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से। एक बार भरपूर तालियां आप सभी की हम चाहेंगे। इस मंचनीय कार्यक्रम के समापन के उपरांत हमारे राधा कृष्ण को माल्यार्पण उपरांत इस त्रेता युग में गीता के संदेश के माध्यम से जीवन के मूल तत्व को हम सभी को समझाया, प्रकृति संरक्षण का जिन्होंने संदेश दिया, उनके स्वरूप धारण किए हुए हमारे बाल गोपालों का माननीय मंत्री महोदय, सांसद महोदय आज इस आयोजन में अभिनंदन कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आभार हेतु डॉक्टर तिवारी जी को शीघ्रता से मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आप मंच पर आएं और समस्त अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। 2 मिनट के लिए हम चाहेंगे आज के इस उनका अभिवादन करते हुए उनसे मंगलाचरण हेतु विनम्र आग्रह है। श्रमणां भक्त्या सदा संस्तुवे शैरिवोच्चं यमनं विनम्य परमं सिद्धार्थ सिद्धिवरम् ज्ञान तपो विश्वस्य विश्वाश्रयं शाकारं श्रमणेयं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुंदरम। बोली संत श्रोमणीय चैन गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवाचार श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य स्वामी जी ने यहाँ मंगलाचरण प्रस्तुत किया। आज इस जिला स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम के अवसर पर मंचा से आप इस आयोजन में उनका अभिनंदन स्वागत करें। माननीय कैबिनेट मंत्री शासन माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी के सानिध्य में आज यह जिला स्तरीय गोवर्धन पूजा है। साथ ही कलेक्टर महोदय से हमारा आग्रह है कि जोरदार तालियां मित्रों आप सभी की हम चाहेंगे। सीओ जिला पंचायत महोदय से भी हमारा आग्रह कर रहा हूँ। श्री
एक गुमास्ता जी को उपाध्यक्ष नगर पालिका मुलपुरे जी को पुनः मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आप आएँ। और माननीय जयदत्त झा जी मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आप आएँ। और हमारे बीच ड्रेस नहीं पहनी आओ वीडियो में। स्वास्थ्य कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन माननीय श्रीमती संपत्ति जी आज जुलाई स्त्री महोत्सव और 25 सेवा सदन के हमारे तमाम सेवा की जाती है। शासन के द्वारा गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम इस गौशाला में आयोजित किया गया है। गोवर्धन पूजा हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, जिसके माध्यम से गौवंश के संरक्षण का निरंतर प्रदेश शासन प्रशासन के माध्यम से और हर एक घर में जहाँ गाय पाली जाती है आज गोवर्धन पूजा की जाती है। और माननीय मंत्री महोदया आज मध्य प्रदेश शासन की नीति के अनुसार गौवंश को पुष्प अर्पित कर उनका गौ माता पे माल्यार्पण कर उनका तिलक वंदन कर गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी सबका दिन है। आज का दिन गोवर्धन जीवंत बनाए रखने का दिन है। आज का दिन है हमारे प्रकृति को हम सहेज कर यह संदेश देता है। आज विभिन्न गौशालाओं में गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मंडला की 8 गौशालाओं में आज गोवर्धन पूजा आयोजित की जा रही है तथा गौ माता का पूजन अर्चन कर संवर्धन कर उन्हें विविध प्रकार के व्यंजन प्रदान किया जा रहा है। गौ माता के विषय में कहा जाता है कि तुम समस्त देवों की जननी तथा यज्ञ की द्वारे पूजा हो और समस्त तीर्थों की महातीर्थ हो, तुम्हें सदैव नमस्कार है। निश्चित रूप से ईश्वर द्वारा वंदनीय गौ माता के संरक्षण और संवर्धन केवल कर्तव्य ही नहीं हमारा धर्म भी है। मध्य प्रदेश सरकार गाँव में गौशाला प्रारंभ करने का अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश शासन ने मंडला जिले में 8 गौशाला अन्नकूट हम सब लोग अपने अपने घर में मनाते थे, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सामूहिक हम लोगों ने गोवर्धन पूजा गौ पूजा कर रहे हैं। और जिसपे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सभी वर्ग के लोग इस गौशाला में उपस्थित होकर के और पूरे विधि विधान से पूरे जिस तरीके से परंपरा रीति रिवाज से हम लोग यहाँ पे गोवर्धन पूजा किए, गौ माता की पूजा किए और उनको अन्नकूट खिलाए। और उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा गौशाला है। इस गौशाला में अपने आप का एक बहुत अहम भूमिका है, जहाँ पे हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इस गौशाला की भूमि पूजन किए थे, नींव रखे थे। कहने का सही ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे आज की डेट में सबसे हमारे मंडला जिले में बहुत से गौशाला हैं, पर सबसे बड़े गौशाला हमारे जैन समाज का ये है। और यहाँ पे हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। आप देख पा रहे होंगे कि पूरे अहिर नृत्य हो रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी विभाग के अधिकारीगण हैं, सभी समाज के लोग हैं। हम लोगों ने गौ रक्षा जो कर रहे हैं उनके हम लोगों ने सम्मान किया है। तो ऐसा कुल मिलाकर के बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है, इसकी मैं पूरी प्रशंसा करती हूँ। थैंक यू। सरकार का ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, इससे हमको आने वाले भविष्य में कि इसको और विस्तारित करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो हम अनुभव करते हैं और इसीलिए हम इसको बहुत सराहनीय कदम मानते हैं सरकार का। पहले भी गोवर्धन पूजा होती थी, आज भी हो रही है क्या? पहले भी होती थी, आज भी हो रही, परंतु अब बड़े स्केल में हो रही थी, सार्वजनिक हो रही। हम लोग व्यक्तिगत अपने घरों में गाय जहाँ पालने वाले जो लोग हैं घर पे पूजा करते हैं, वो भी पूजा है, आज सार्वजनिक कर रहे हैं। तो सरकार का निर्णय है कि जितने गौ केंद्र है, गौ सेवा केंद्र है, उन केंद्रों में सार्वजनिक सरकार इस प्रकार का आयोजन को सार्वजनिक तौर से बनाए, वो पूजा करे, वो संवर्धन करने के जो भी अच्छे प्रयास किए जा सकते हैं, इस प्रकार का एक कदम है।